ये जो आपने अभी वीडियो में देखा ये थी MG मैजिस्टर वो करती हुई जो ये बेस्ट कर सकती है। MG इसे ट्रू ऑफ रोडर कहता है। MG ने भर भर के इसमें ऑफ रोडिंग के फीचर्स दिए हुए हैं। सिर्फ ऑफ रोडिंग ही नहीं बल्कि इसमें आपको कंफर्टेबल फीचर्स जो आपके कंफर्ट के लिए काम आएंगे वो भी खूब कूट कूट के इसमें भरे गए हैं। तो आज मेरे पास MG मैजिस्टर है, मैंने इसको ड्राइव किया है, इसके फीचर्स को एक्सपीरियंस किया है, ऑफ रोडिंग भी करी है काफ़ी ज़्यादा, जो आपको एक अलग सेपरेट वीडियो में मिल जाएगी। इसमें भी कुछ कुछ चीज़ें आपको ऑफ रोडिंग की देखने को मिल जाएंगी। तो मुझे लगता है कि मैं आपको सारे फीचर्स बताऊंगा और सारे एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करूं। और क्या ये बाकी के राइवल्स जो हैं इसके, जैसे फॉर्च्यूनर हो गई या फिर और भी कुछ हो गए ब्रांड्स, क्या उनसे कॉम्पीट करेगी या नहीं करेगी, इन मुद्दों पर भी बात करेंगे। तो मुझे लगता है कि आपको वीडियो को एंड तक देखना चाहिए। और तो शुरू करते हैं। मेरा नाम है हर्षद और आप देख रहे हैं ऑटो लाइफ। ये है चाबी MG मैजिस्टर की। तो अगर आप इसको अनलॉक करेंगे तो इसके विंडोज़ जो हैं वो रोल डाउन हो जाएंगे एंड सनरूफ भी आप देखो ना कैसे खुल गया है। ये फीचर्स तब काम आएंगे जब आपकी गाड़ी इस तरह की धूप में खड़ी होगी और आपको फास्ट कूलिंग चाहिए तो इसको लॉक कर देते हैं। देखो वापस से जब लॉक प्रेस करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा एंड सनरूफ भी बंद हो रहा है। एंड लेट्स सी कर्टन बंद होता है कि नहीं होता है। नहीं, कर्टन नहीं बंद हो रहा है बट आपको सनरूफ बंद हो जा रहा है एंड चारों जो विंडोज़ हैं वो लॉक हो जाती हैं, ऊपर हो जाती हैं। बट ये कार अपने सेगमेंट की सबसे लंबी, सबसे चौड़ी और सबसे ऊंची कार है विथ अ मैसिव व्हील बेस एंड वाटर वेटिंग कैपेसिटी। तो कुछ इस तरीके से कार साइड में दिख रही है। इसमें ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप कोई भी कलर लेंगे, इसमें ऑफकोर्स 4 कलर्स मिलते हैं एंड कुछ चीज़ें हैं जो हमेशा ही ब्लैक रहेंगी। जैसे ये फ्रेम आपको ब्लैक मिल जाएगा, ये रूफ रेल्स ब्लैक रहेंगी, ये हैंडल्स ब्लैक रहेंगे एंड ये फेंडर्स वगैरह जो हैं ये आपको ब्लैक्ड ही मिलेंगे। तो पीछे से आज शुरुआत करते हैं। पीछे से कुछ इस तरीके की आपको MG मैजिस्टर दिखेगी। कनेक्टेड DRL दिख रहे हैं आपको। गाड़ी थोड़ी गंदी दिख सकती है क्योंकि अभी हमने इससे बहुत ज़बरदस्त ऑफ रोडिंग करी है। ट्विन एग्जॉस्ट नोट मिलते हैं यहाँ पे आपको। पार्किंग सेंसर्स भी देखने को मिल जाएंगे एंड ये जो टेल गेट है दिस इज़ पावर्ड। बूट स्पेस बहुत ज़्यादा नहीं है बट इसको फोल्ड करके आप एक अच्छा खासा बूट स्पेस बना सकते हो। यहाँ पे जो सीट्स हैं 3rd रो एंड 2nd रो, तो उसका भी अभी अंदर जाके आपको दिखाएंगे कि किस तरीके का सीटिंग कैपेसिटी है उसके अंदर। तो ये बूट स्पेस जो है बंद हो गया है। ये कुछ इस तरीके के यहाँ पे भी आपको रियर में वाइपर मिल जाता है, ये डिफॉगर है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे है जो ज़रूरत होती हैं। ये ट्विन एग्जॉस्ट नोट है वो बहुत बढ़िया सा लग रहा है। ये आपको 19 इंच के डुअल शेड एलॉय व्हील्स मिलेंगे। इसमें डिस्क ब्रेक है, डिस्क ब्रेक उसमें भी है, चारों टायर्स बेसिकली डिस्क ब्रेक्ड हैं। ये आपको ORVMs मिलेंगे। ये ORVMs कुछ अलग हैं, अलग इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर मिलता है, नीचे आपको MG का लोगो दिखेगा एंड ये टिल्ट हो जाएंगे नीचे को जब आप, एक सेकंड में इसको अनलॉक भी कर देता हूँ। ये देखो ऑटो फोल्ड है, ऑटो ओपन है। ये आपको ये टिल्ट हो जाएंगे जब आप रियर गियर डालोगे तो ये टिल्ट भी हो जाएंगे, प्रोजेक्शन हो गया एंड यहाँ पे इंडिकेटर्स हैं तो काफ़ी हैवी से दिख रहे हैं। फाइनली फ्रंट कार का जो है ये इस तरीके का है एंड ये आप देख रहे हो 1 DRL 2 DRL एंड ये जो ग्रिल है ये इस कार को बहुत अग्रेसिव और बहुत मस्कुलर सा फील देती है। ऑफकोर्स मस्कुलर फील जो है उसके बॉडी की वजह से भी है बट ये भी मैटर करता है। ये आपको लेवल 2 ADAS यहाँ पे मिलता है, ऊपर सेंसर्स मिल जाते हैं, यहाँ पे सेंसर्स मिल जाते हैं। इसमें लेवल 2 ADAS में आपको 13 फीचर्स मिलते हैं जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख जाएंगे एंड ये आपको एक मेटल की प्लेट मिलती है। अगर आप ऑफ रोडिंग एक्सट्रीम कर रहे हो तो आपकी काफ़ी हेल्प कर देगी ये प्लेट। ये आपको लाइट्स मिल जाती हैं, ये दोनों लो बीम है, ये आपकी हाई बीम नीचे को मिल जाएगी। तो लाइट का थ्रो भी ठीक ठाक है, डिसेंट है। अभी हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि रात तक हमारे पास कार नहीं रहेगी बट मैंने इसको रात में देखा है तो डिसेंट थ्रो है। तो ये इस तरीके से इस तरफ को आपको कार देखने को मिल जाएगी। रूफ रेल्स हैं, फंक्शनल है नहीं है ये तो बाद में पता चलेगा। तो ये 19 इंच के एलॉय व्हील्स हैं, इनमें आपको चारों में डिस्क ब्रेक मिल जाएगा। कार मस्कुलर लग रही है। अच्छा, फॉर्च्यूनर और इसमें आपको कौन सी ज़्यादा बेटर दिख रही है ये आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। रेन सेंसिंग वाइपर्स हैं, विंडोज़ रोल डाउन हो जाती हैं जब आप अनलॉक करते हो। काफ़ी मस्कुलर दिख रही है बाहर से। फ्रंट अच्छा है, फ्रंट में आपको एक अग्रेसिव स्टैंस दे देता है। कहीं आप जाओगे तो लग रहा है कि भाई कुछ तो हैवी लेकर आए हो, आप ऐसे नहीं आए हो जो आपको इसके कॉम्पिटिटर जैसे फॉर्च्यूनर वगैरह देते हैं। तो ये हैवी स्टैंस के साथ आती है। साइड में भी आपको जब आप अंदर जाओगे तो यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलेगा। ये फोल्ड हो गया। ये काफ़ी प्रीमियम इंटीरियर है। तो ये आपको ग्रैब हैंडल्स मिलेगा। आप ग्रैब हैंडल्स पकड़ के अंदर आ जाओगे, अंदर आ जाओ। गेट भी बंद कर ही लेते हैं,
स्टार्ट कर लेते हैं कार, क्योंकि गर्मी बहुत है, हम फरीदाबाद में हैं। तो कुछ इस तरीके से वेलकम होता है आपका कार के अंदर MG के लोगों के साथ। ये कस्टमाइजेबल है, आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। TPMS टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी इसमें दिया गया है। अभी पार्क ब्रेक लगा हुआ है। AC, ये AC एडजस्ट कर लेते हैं। 12.3 इंच की यहाँ पे आपको इंफोटेनमेंट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दोनों मिल जाती है। ये पैडल शिफ्टर्स दिए गए हैं। ये स्टीयरिंग भी है, एडजस्टेबल है, 3 मोड एडजस्टेबल स्टीयरिंग है। आप अपने हिसाब से, अपने कंडीशंस के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। आपको स्मूथ ड्राइव चाहिए, आपको थोड़ा हाई स्पीड पर हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप 3 मोड्स आपको मिलते हैं, आप उससे एडजस्ट कर सकते हो। तो इंटीरियर एक बार देखेंगे तो इंटीरियर बहुत, एक सनरूफ बंद कर देते हैं यार, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है। शेड बेसिकली, अच्छा शेड की बात मैंने करी है ना, तो ये मुझे बहुत लाइट कर्टेन लग रहा है। अगर कुछ थोड़ा सा थिक मटेरियल होता तो ज़्यादा अच्छा लगता, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ओपन सा है। ये कूलिंग में भी मुझे लग रहा है कि थोड़ी प्रॉब्लम कर सकता है जब AC बहुत ज़्यादा गर्मी होगी एंड टॉप सन होगा, जैसे अभी टॉप सन है। तो ये ऑटो डिमिंग IRVMs हैं। ये आपको पूरा सेटअप इस तरीके का मिल जाता है। डबल डेकर यहाँ पे आपको स्टोरेज मिलती है। यहाँ पे भी आपको USB पोर्ट और वो सारी के ऑप्शन मिल जाएंगे। ये आपका वायरलेस चार्जिंग पैड है। मुझे लगता है कि वायरलेस चार्जिंग पैड चार्ज करने से ज़्यादा फ़ोन को गर्म करते हैं। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। 6 कप होल्डर्स, 4 बॉटल होल्डर्स यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। ये सारे आपको 10 ऑफ रोडिंग मोड्स यहाँ पे मिलेंगे। ये उसका कंट्रोल है बेसिकली। आपको पहली ऐसी इस लेवल की कार है इस सेगमेंट में जिसमें आपको 3 डिफरेंशियल लॉक मिल जाते हैं। फ्रंट, सेंटर, फ्रंट एंड रियर, 3 आपको मिल रहे हैं यहाँ पे। आपको 2H ऑटो एंड 4H यहाँ पे ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन मिल रहा है। एक फीचर है CCO। इसका क्या काम है? इसका काम मैं आपको बताता हूँ। दरअसल जब आप लो स्पीड पे ऑफ रोडिंग कर रहे हो, तो एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग कंडीशन में, तो आपका ध्यान सिर्फ स्टीयरिंग पे रहे, ना कि क्या स्पीड रहने वाली है या फिर कितना ब्रेक लगाना है। उन सबको आप इग्नोर करो, बस CCO प्रेस करो एंड ये अपने आप ही RPM सेट कर लेगी, अपने आप ही ब्रेकिंग सेट कर लेगी। तो आपको ऑफ रोडिंग में सिर्फ स्टीयरिंग पर ध्यान देना होगा। तो ये है कमाल का फीचर, दिस इज़ वेरी नाइस। सॉफ्ट टच चारों तरफ इस्तेमाल किया गया है, बट ये जो प्लास्टिक की क्वालिटी है, पता नहीं क्यों उतनी ज़्यादा प्रीमियम लग नहीं रही है। पियानो ब्लैक कलर का यूज़ किया गया है। क्रोम इंसर्ट्स भी आपको जगह जगह पे देखने को मिल जाएंगे, जैसे ये है, ये बटन्स भी क्रोम के आपको मिल जाएंगे। MG ने एक चीज़ अच्छी दी है कि ये फिजिकल बटन्स दिए हैं AC को कंट्रोल करने के लिए। हर चीज़ इसके अंदर नहीं जानी पड़ेगी आपको। ये जो सीट्स हैं ये वेंटिलेटेड हैं एंड 8 वे मसाजिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है। 8 ऑप्शंस फॉर द मसाज, 8 ऑप्शंस फॉर द मसाज। ऑफकोर्स JBL के 12 स्पीकर्स हैं यहाँ पे, कुछ पकड़ने के लिए आपको ऑप्शन दिया गया है। तो ये इंटीरियर फ्रंट में कुछ इस तरीके का आपको मिल रहा है। और ये आपके जो, एक सेकेंड, आर्मरेस्ट है, इसको भी आप ओपन करके स्टोरेज बना सकते हो यहाँ पर, और इसको भी आप निकाल सकते हो। यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा स्टोरेज मिल जाएगी अगर आपको ज़रूरत है तो। ग्लव बॉक्स भी आप देख सकते हो, पानी की बॉटल रखी हुई है। तो ये जो आप देख रहे हो सामने पड़ा हुआ है, ये कवर है, फ्रंट में लगा हुआ था, जो टो करने के लिए हुक होता है उसका कवर था। मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करी थी, तो वो उस वजह से निकल गया था। ये लगा देंगे बाद में। तो अब रियर सीट में जाते हैं, एक बार देखते हैं रियर सीट में क्या सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। अच्छा, एक चीज़ और, 12 वे ड्राइवर सीट एडजस्टमेंट यहाँ पे आपको मिल रहा है। दोनों ही वेंटिलेटेड हैं, दोनों में ही आपको मसाज ऑप्शन मिलता है। ये आपकी सेकंड रो आ गई। सेकंड रो में भी आपको चढ़ने के लिए ग्रैब हैंडल दिया गया है। ग्रैब हैंडल के थ्रू आप चढ़ जाओगे। इसमें आपको 6 सीटर एंड 7 सीटर दोनों ऑप्शन मिलते हैं। तो ये वाली जो है ये 6 सीटर है विद कैप्टन सीट्स। यहाँ पे भी आपको AC का पूरा कंट्रोल दिया गया है। ये फिनिश वगैरह इसकी अच्छी दिख रही है। यहाँ पे आपको सॉकेट है, यहाँ पे 2 आपको USB पोर्ट दिए गए हैं जिसको आप ऐसे बंद भी कर सकते हो। ये आपको मैगज़ीन होल्डर, जो AC के वेंट्स हैं ये आपको रूफ़ में दिए गए हैं। ये लाइट वगैरह दी गई है एंड इधर भी आपको सॉफ्ट टच का जो है इस्तेमाल देखने को मिल जाएगा। साथ में इधर भी ठीक ठाक स्पेस है आपके पास रखने के लिए एंड आई थिंक ये बहुत डिसेंट स्पेस है किसी भी लंबे बंदे के लिए। अगर आप 6 फीट के आसपास भी हैं तो भी मुझे लगता है कि आपके पास अच्छा खासा लेग रूम है एंड हेड रूम भी आपको अच्छा खासा यहाँ पे मिल रहा है। तो ये सेकंड रो है और अगर आपको कुछ सामान रखना है, कप रखने हैं, तो आपको कुछ खास नहीं, सिंपली ये क्या हो गया, आई थिंक ये थोड़ा सा ये बाहर नहीं आ रहा है टाइम पर। ये हाँ, ये देख रहे हो आप, अब तो यहाँ पे आप कप वगैरह अपने रख सकते हो। ये आपको आर्मरेस्ट मिलता है। ऑफ कोर्स इसको आप एडजस्ट कर सकते हो।
आप टिल्ट कर सकते हो इसको, तो ये ऑप्शन मिलता है यहाँ पे। बट द थिंग इज़ यहाँ पे कोई भी, समझ रहे हो, कर्टेन नहीं दिया गया। दिस नो कर्टेन। धूप इतनी हो रही है इतनी बड़ी कार के लिए, इतने बड़े विंडो पे मुझे लगता है कि ये कर्टेन होना चाहिए था। थर्ड रो के बारे में आप जानते हैं कि थर्ड रो का क्या माहौल है। थर्ड रो में जाने के लिए ऐसा कुछ ऑप्शन बटन दिया नहीं गया है, तो आपको इसको ऐसे फोल्ड करना है एंड यहाँ पे जो है इसको आगे रिक्लाइन कर देना है, आपको थर्ड रो में जाने का एक्सेस मिल जाएगा। तो वापस से इसको कर दें ताकि मुझे आइडिया लग जाए। ये थर्ड रो आई थिंक फिर से इट्स फॉर किड्स ओनली, क्योंकि थर्ड रो में थोड़ा सा आपको क्लॉस्ट्रोफोबिक फील हो सकता है अगर आपको क्लॉस्ट्रोफोबिया है। यहाँ पे आपको कप होल्डर मिल रहा है, यहाँ पे आपको एसी वेंट्स मिल रहे हैं, ऑफकोर्स दोनों एसी वेंट्स हैं, यहाँ पे लाइट है, सीट्स भी ठीक हैं। आई थिंक ये आपको अच्छा खासा हेड रेस्ट मिल रहा है। बट थर्ड रो ऑफ कोर्स मुझे लग रहा है कि फिर से किड्स के लिए है, छोटे बच्चों के लिए। यहाँ पे ये हुक दिया गया है, आई डोंट नो ये किस लिए दिया गया है, बट थर्ड रो में आप सिर्फ मुझे लगता है कि बच्चे ही बैठा सकते हैं, दो, वो भी उससे ज़्यादा नहीं। या फिर अगर आपको की छोटी फैमिली है तो आप इसको फोल्ड करके बूट स्पेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप बूट स्पेस बना सकते हैं अच्छा खासा। तो ओवरऑल MG मैजेस्टर का इंटीरियर बहुत प्रीमियम है, ब्लैक्ड आउट है और क्रोम का यूज़ किया गया है, सॉफ्ट मटेरियल्स का यूज़ किया गया है। ओवरऑल इंटीरियर बहुत अच्छा दिख रहा है। ऑफ कोर्स मस्कुलर कार है, ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ के साथ साथ इंटीरियर भी काफ़ी ज़्यादा बिजनेस क्लास टाइप का है। तो अब चलते हैं, बारी है इसको चलाने की और आपसे डिस्कस करने की कि क्या ये कार इंडियन मार्केट में अपनी जगह बना पाएगी या फिर अभी और वक्त लगेगा। तो आपको ड्राइविंग एक्सपीरियंस से पहले थोड़ा सा इंजन के बारे में बता देते हैं। आपको पहले तो गैस स्टार्ट्स मिलते हैं, 2 लीटर का ट्विन टर्बो इंजन मिलता है इसमें आपको, डीजल ऑफ कोर्स, और 8 स्पीड ऑटोमेटिक के साथ जो 218 PS की पावर एंड 478 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। तो 0 to 100 अभी हम टेस्ट करेंगे कितनी देर में पहुंचने वाली है। तो ये ओवरऑल कार का इंजन भी आप देख रहे हो। तो भाई गाड़ी के अंदर आ गए हैं, ड्राइव कर रहे हैं और मसाज भी ले रहे हैं साथ साथ, क्योंकि फ्रंट सीट्स जो हैं फॉर द ड्राइवर एंड फॉर द पैसेंजर दे बोथ आर मसाजिंग सीट्स एंड आपको इसमें 8 ऑप्शंस मिलते हैं मसाज के लिए, दोनों वेंटिलेटेड है। और ये कार जो है, इस कार का सबसे ज़्यादा कंपटीशन आपने सोशल मीडिया पर ऑफकोर्स देख ही लिया होगा कि एक फॉर्च्यूनर से बहुत ज़्यादा कॉम्पीट किया जा रहा है इस कार को, कि हाँ फॉर्च्यूनर राइवल या फॉर्च्यूनर किलर समथिंग लाइक दैट, इस तरीके के नाम देके लोग अपनी वीडियो के थंबनेल को चला रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखो फॉर्च्यूनर, मैं फॉर्च्यूनर की बात करूं तो फॉर्च्यूनर को बहुत वक्त हो गया है मार्केट में, उसकी एक फ़ैन फॉलोइंग अलग है। ये कार जो है, ये MG मैजेस्टर, ये प्योर ऑफ रोडिंग कार है जिसमें आपको कंफर्ट भी मिल रहा है। लाइक इंटीरियर जो है बहुत प्रीमियम है, मसाजिंग सीट्स हैं, सनरूफ है, जो इंटीरियर है वो सॉफ्ट टच ज़्यादा है, पियानो ब्लैक फिनिश दिया गया है, क्रोम के इंसर्ट्स दिए गए हैं। तो ये अपने सेगमेंट की पहली ऐसी कार है जिसमें आपको ट्रिपल डिफरेंशियल लॉक मिलते हैं, सेंटर, फ्रंट एंड रियर, सब में नहीं आते। ये सिर्फ प्रीमियम कार जैसे LC हो गई, जी वैगन हो गई या फिर डिफेंडर हो गई, उनमें आपको ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो उस लेवल के जो ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ हैं आपको इस कार के अंदर मिल रही हैं। तो कुछ ना कुछ तो बात है इसमें जो ये इतनी कॉम्पीट करने के लिए बोली जा रही है फॉर्च्यूनर को। फॉर्च्यूनर में सिर्फ आपको रियल डिफरेंशियल लॉक मिलता है। प्लस ये कार को जब मैंने अनवील के वक्त देखा था, उसमें ये ऐसी चीज़ें कर रही थी, ऐसे स्टंट्स, ऐसे एक्शंस कर रही थी जो मुझे नहीं लगता कि इसके कॉम्पिटिटर्स कर पाएंगे। उस मामले में ये कार बहुत अच्छी थी। 810 mm की वाटर वेडिंग कैपेसिटी है। इंडियन रोड्स जो हैं जहाँ बारिश होती है तो पानी ऐसे भर जाता है जैसे स्विमिंग पूल हो, तो उन रोड्स के लिए, इंडियन रोड्स के लिए मुझे लगता है कि ये कार पूरी तरह से रेडी है। परफॉर्मेंस की बात करें तो इंजन मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था। इंजन आपको 218 PS की पावर और 478.5 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करके देता है। ट्विन टर्बो डीजल इंजन है, 2 लीटर का। डिसेंट अमाउंट ऑफ पावर आपको मिलती है, डिसेंट नहीं, मोर देन डिसेंट। ये बगल में स्कॉर्पियो जा रही है, इसके आगे, इस कार के आगे वो कार बहुत हल्की दिख रही है, क्योंकि ये अपने सेगमेंट में काफ़ी हैवी कार है, बड़ी कार है, बहुत
नए फीचर्स हैं। एक फ़ीचर आता है इसमें एम क्रॉल। क्या होता है उस फीचर में, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। तो वो चीज़ें हैं इसमें। देखिए, जो चीज़ें आपको दूसरे कॉम्पिटिटर्स में नहीं मिल रही हैं, जो इसके कॉम्पिटिटर्स हैं, वो इसमें मिल रही हैं आपको। तो मुझे लगता है कि ये कार बाकी लोगों से, बाकी कॉम्पिटिटर्स या फिर जो कार से इसका कंपैरिजन किया जा रहा है, उनसे अलग स्टैंड करेगी। ये बहुत कुछ अलग इसमें है। बाहर से आपने देखा, बाहर से बहुत तगड़ी दिख रही है। फिर से एक स्कॉर्पियो आ रही है जो कि इसके आगे थोड़ी सी डाउन, थोड़ी सी नहीं, काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर दिखाई दे रही है। तो दैट इज़ समथिंग जो रोड पर जब चलेगी तो लोग देखेंगे। तो प्राइस इसका, जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ जिस वक्त, उस वक्त तक नहीं आया है। एंड सीट बेल्ट लगा लो भाई, सीट बेल्ट के लिए ये बोल रहा है। सीट बेल्ट से याद आया मुझे, अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाओगे तो कार स्टार्ट नहीं होगी। तो इसमें आपको 3 ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं, एक नॉर्मल, इको और स्पोर्ट। स्पोर्ट में आपको थोड़ी अग्रेसिव पावर मिल जाती है। अभी हम जिस एरिया में है, थोड़ी सी ऑफ रोडिंग ही कर रहे हैं हम यहाँ पे, और इस कार का जो बेस्ट ये कर सकती है वो है ऑफ रोडिंग। तो इसमें आपको 10 ऑफ रोडिंग मोड्स मिलते हैं, 10 अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। ऑल व्हील ड्राइव है, 3 डिफरेंशियल लॉक मिलते हैं, 3 तो इट्स गुड। प्राइस अभी तक नहीं आया है। अगर प्राइस आ जाएगा तो हम आपको वीडियो के एंड तक एक प्लेट में दिखा देंगे कि हाँ, ये प्राइस जो है वो आ चुका है। एंड ये प्राइस, देखिए प्राइस भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। प्राइस के हिसाब से हम इस कार को जज कर पाएंगे कि हाँ, क्या इस प्राइस बैंड में इतना सब कुछ मिल रहा है तो बेटर है या फिर महंगी है। तो वो प्राइस आने के बाद पता चलेगा। तो ये ओवरऑल कार का कुछ स्टैंस था जो मैंने फील किया, जो मैंने एक्सपीरियंस किया। और आपको ओवरऑल ये कार अभी तक देखने में कैसी लग रही है? क्या आपको ये लुक्स अच्छे लग रहे हैं? क्या आपको इसका जो इंटीरियर है क्या पसंद आ रहा है? उन सारे मुद्दों पर आप चर्चा कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स खुला है, उसमें ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम था अरशद और आप देख रहे थे ऑटो लाइव। बिना सब्सक्राइब करे प्लीज़ मत जाइएगा। थैंक यू।